बच्चों, पिछले क्लास में नंबर सिस्टम में आप लोग को ऑड नंबर पढ़ाए थे, उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो फालतू का बात हटाइए, अपना कॉपी कलम निकालिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए। मैं एस के नारायण और आप लोग, वो तो आप लोग जानते हैं आप लोग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा देख ले क्या पढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था थोड़ा सा, उसके बाद उसका टाइप बताया था रियल और इमेजिनरी। पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे इमेजिनरी का टाइप बताया था मैंने सर्ड और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। कुछ इस प्रकार का सर्ड होता है -√2, जब रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, रूट के अंदर जब निगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। और इनडिटर्मिनेट जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। ये आयोटा का बताए थे, आई का वैल्यू, आई² का वैल्यू -1, आई का वैल्यू √-1, आई³ का वैल्यू -i और i4 का पावर 1, ये सब कुछ बताए थे। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? ठीक है, और ये रियल नंबर स्टार्ट किए थे क्योंकि हमारे ये सिलेबस में मतलब बस जानकारी है, क्वेश्चन इससे डील नहीं करना है। क्वेश्चन को डील करना है हम लोग को रियल नंबर का क्वेश्चन डील करना है, हम लोग को रियल नंबर का क्वेश्चन डील करना है। ठीक है, तो हम लोग रियल नंबर का बात किए थे, तो बताए थे आपको रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का क्लास बताए थे हम। रियल नंबर का क्लास होता है रेशनल और दूसरा क्लास होता है इरेशनल। बताए थे कि इरेशनल का भी दो प्रकार होता है, एक होता है सर्ड फॉर्म और दूसरा होता है डेसिमल फॉर्म। ठीक है, सर्ड में हो गया √2, √3 ये सब, और डेसिमल में हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम लोग इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे, स्पेशली पढ़ेंगे, एक क्लास लेंगे इरेशनल का, 1-2 क्लास। लेकिन पहले रियल नंबर का हम रेशनल नंबर से डील कर रहे थे। और रेशनल नंबर बताए थे कि 3 तरह का होता है, एक होता है इंटीजर, दूसरा बताए थे फ्रैक्शन और तीसरा बताए थे डेसिमल। ठीक है, इंटीजर 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर, 0। ये सब मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। ठीक है, प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, और मिक्स्ड इंटीजर गुना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो। ये सब आप लोग को बताया था। डेसिमल 2 प्रकार का होता है रेशनल का, कौन सा, आपको टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सब बता दिए थे। रेशनल नंबर का डिफिनेशंस पढ़ाए थे। रेशनल नंबर में अब हम कुछ नंबर जो रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि होल नंबर और ये नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब रेशनल नंबर का कलेक्शन है। तो मैं आप लोग को होल, नेचुरल, इंटीजर, ऑड, इवन इतना मैं पढ़ा दिया था, और अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ और जो कलेक्शंस है रेशनल नंबर के, जैसे कि प्राइम नंबर, उसके बाद आपका हो गया कंपोजिट नंबर। प्राइम में आएगा आपको ट्विन प्राइम, कंपोजिट में आएगा को प्राइम, और कुछ नंबर्स की थ्योरियां बताएंगे और कुछ थ्योरी बताएंगे हम कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में। उसके बाद आज पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप लोग के लिए कुछ नया होगा, नाम नया है, बात पुराना है। ये चीज आप 3रा-4था क्लास से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बस इसका आज नाम नया है, और उस पर आज हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर आप लोग को सिखा दिए थे। इवन का स्टैंडर्ड फॉर्म 2m होता है, ऑड का स्टैंडर्ड फॉर्म 2m+1 होता है। चलिए, तो अब हम लोग आज क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, आज मैं क्लास कंटिन्यू हम लोग करने जा रहे हैं प्राइम नंबर से। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। प्राइम नंबर क्या होता है?
प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर बोलते हैं ए नंबर which is divisible by only itself. ठीक है, a number which is divisible by only itself called prime number. itself और वन भी लिख सकते हैं, लेकिन वन लिखने की आवश्यकता क्या? वन तो अंडरस्टूड वाली बात है, वन से दुनिया का हर नंबर कटता है। हम लोग इसको प्राइम नंबर कहते हैं, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, वन प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11, 13, 17, 19, 21, ये सब प्राइम नंबर। ये वो सब ऐसे नंबर है जो खुद से कटते हैं और एक से कटता है, तो एक से तो सारा नंबर कटता है। ये वो ऐसे नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटते हैं और इनके अलावा कोई नंबर नहीं है जो इनको काटे, इनको भागा दे सके, जो इनका फैक्टर हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में सबसे खास बात क्या होता है? प्राइम नंबर का सबसे खास बात क्या होता है कि सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, एक एक्सेप्शन है 2 के अतिरिक्त। देखिए सारे जितने भी प्राइम नंबर है वो सब क्या है? ऑड होते हैं। बस 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना प्राइम नंबर में गिनती आता, 1 इज ओनली ऑड नंबर। 1 इज इंटीजर, 1 इज अ होल नंबर, 1 इज नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 इज रैशनल नंबर, 1 इज रियल नंबर। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। दूसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। दूसरा जो होता है वो होता है ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है? a pair of 2 prime number, a pair of 2 prime number differ by 2। 2 प्राइम नंबर के वो जोड़े जिनका फर्क, जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब ट्विन प्राइम नंबर है। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2। और पता है ट्विन प्राइम नंबर का खास बात, ट्विन प्राइम नंबर का सबसे खास बात यह है, खाली अगर इस पेयर को छोड़ दो तो जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, इस पेयर को छोड़ दो तो जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, वो ट्विन प्राइम नंबर की जो बीच वाला जो नंबर होता है वो सारे नंबर 6 का मल्टीपल होता है। 5, 7 के बीच वाला नंबर 6 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6। 11, 13 के बीच का नंबर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 17, 19 के बीच का नंबर 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। इसके बाद आएगा 29, 31 के बीच में आएगा 30 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6। मतलब ट्विन प्राइम नंबर की जो बीच का जो नंबर होता है ना, वो नंबर जो होता है वो 6 का मल्टीपल होता है, मतलब उस नंबर का 6 फैक्टर होता है। द नंबर हैज अ फैक्टर ऑफ 6। एक एक्सेप्शन है 3 और 5, इसके बीच में 4 आता है, और 4 जो ये विचार जो होता है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इसलिए एक छोड़ के ये ट्विन प्राइम, मैं ये सब बात लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं है। तो ये था प्राइम नंबर और ये था ट्विन प्राइम नंबर। आगे बढ़े।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये छोटा मोटा चीज है, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ए नंबर which has two or more than two. A number which has two or more than two factor called composite number. Called composite number. Called composite number. A number which has two or more than two factor. Example, चार का कौन कौन फैक्टर है? दो भी है, चार भी है, दो फैक्टर हुआ। छह का कौन फैक्टर है? दो है, तीन है, छह है। ठीक है, फैक्टर जानते हैं ना। फैक्टर का मतलब ये सब नंबर को अगर इससे भागा देगा तो एग्जैक्टली कट जाए, तो ये सब नंबर इसका फैक्टर है, और ये नंबर ये सब का मल्टीपल होता है। दो तीन छह फैक्टर है, 6 मल्टीपल है, तो 6 दो से अधिक फैक्टर, दो कम से कम दो फैक्टर होना चाहिए, दो से अधिक फैक्टर हो, सब क्या होता है? कंपोजिट नंबर हो गया। 8 हो गया, 8 का फैक्टर 2 4 8। 9 का फैक्टर 3,9। तो किसी का दो फैक्टर या दो से अधिक फैक्टर होता है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। हम लोग उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर का एक आता है को प्राइम नंबर। बोलोगे सर ये तो प्राइम है, नाम से प्राइम है, लेकिन है कंपोजिट नंबर। क्या होता है को प्राइम नंबर? ए पेयर ऑफ नंबर, ए पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, ए पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर, ए पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर which has no factor other than 1। कोई दो कंपोजिट नंबर उठा लो और दोनों कंपोजिट नंबर का HCF 1 होना चाहिए, मतलब दोनों कंपोजिट नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा ना, दोनों जो कंपोजिट नंबर का कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। जैसे एग्जांपल में देखो 4 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों को उठा लिए। 4 9 का अगर HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। 4 और 9 का HCF क्या आएगा? 1। मतलब 4 और 9 का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है, 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को काटे। हाँ, तो हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे थे। A pair of composite number which has no factor other than 1। दो कंपोजिट नंबर ले लें, वैसा दो कंपोजिट नंबर जिसका HCF 1 हो, मतलब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो, उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए, ये आपका कलेक्शंस ऑफ नंबर था जो कि कंप्लीट हुआ। ये आपका कलेक्शंस ऑफ नंबर था जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब जरा हम बात करते हैं कुछ थ्योरी। थ्योरी अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड composite numbers. Theory about prime and composite numbers. Theory about prime and composite numbers. कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में कुछ थ्योरी है, मतलब कुछ स्पेशल पॉइंट है, जरा सुनिएगा। सबसे पहले वन इज नाइदर prime, one is neither prime nor composite number। वन ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। वन ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। दूसरा बात, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इसका नेचर इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या है, ऑड। टू इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। टू जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। थ्री इज फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। थ्री जो है पहला प्राइम नंबर ऑड में कौन है, थ्री है। पहला ऑड प्राइम नंबर कौन है, तीन है। फोर इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर। फोर जो है वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। फोर जो है वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फर्स्ट बोलो, फर्स्ट बोलिए या स्मॉलेस्ट बोलिए। फर्स्ट बोलिए या स्मॉलेस्ट बोलिए। फोर जो होता है वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। नाइन जो होता है वो फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। नाइन जो है वो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। नाइन जो है वो फर्स्ट कंपोजिट ऑड कंपोजिट नंबर है। सॉरी, नाइन जो है वो पहला ऑड कंपोजिट नंबर है। ये कुछ थ्योरी था प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। ये कुछ थ्योरी था प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। वन प्राइम और कंपोजिट नंबर कुछ नहीं होता, वन सिर्फ ऑड नंबर है। टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, नहीं तो टू के अलावा जितने प्राइम नंबर सब ऑड है। टू सबसे पहला प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। थ्री सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। फोर सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, सबसे पहला इवन कंपोजिट नंबर है। नाइन सबसे पहला ऑड कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब कुछ बात बताते हैं थ्योरी अबाउट नंबर। कुछ हम थ्योरी है जो कि नंबर के बारे में है, वो हम आपको बतलाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा इतना। अभी तक तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब पहले से पढ़ा हुआ है, बस इसको समझिए रिवीजन कर रहे हैं। असली चीज तो अब आएगा। ठीक है,
आगे बढ़े, कुछ थ्योरी अबाउट नंबर। थ्योरी अबाउट नंबर। थ्योरी अबाउट नंबर। कोई नंबर अगर 0 से छोटा होगा, कोई नंबर अगर 0 से छोटा, वो निगेटिव नंबर होगा। अगर कोई नंबर 0 से छोटा होगा वो निगेटिव नंबर होगा। क्या होगा? निगेटिव नंबर होगा। अगर कोई नंबर 0 से छोटा होगा तो वो निगेटिव नंबर होगा। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। ये सब थोड़ा हम बता रहे हैं क्योंकि यूज होगा। इनफिनाइट नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। दो नंबर के बीच में कितना नंबर होता है? तो दो नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर होता है। दो नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर होता है। दो गिवन नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर होता है। ठीक है। जिस नंबर के अंत में 0 है a number ends with 0। अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है, इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 and 5। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिस क्वेश्चन में ये चीज यूज होगा, ध्यान रखिएगा। जो नंबर 0 पे एंड होता है, जो नंबर 0 पे एंड होता है, जो नंबर 0 पे एंड होता है वो नंबर का 2 और 5 दो फैक्टर होता है। जो नंबर 0 पे एंड होता है वो नंबर, जो नंबर 0 पे एंड होता है वो नंबर 2 और 5 दोनों का फैक्टर होता है। जो नंबर 0 पे एंड होता है वो नंबर 2 और 5 दोनों का फैक्टर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 4 प्रॉपर्टी, 4 थ्योरी कुछ मैंने बताया। ये कुछ स्पेशल था नहीं, बस छोटा सा बात था जिसको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, मिटा रहा हूं, नोट कीजिए सब। एक दो तीन हो गया नोट। चलिए, हाँ तो अब हम जा रहे हैं बताने आप लोग को 5वां पॉइंट। A and B are two irrational नंबर। अगर दो irrational नंबर है, A और B दो irrational नंबर है, तो जो रूट ए बी होगा ना वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। रूट ए बी इज नंबर बिटवीन टू नंबर। ठीक है, जैसे
सॉरी टू रेशनल नंबर। तो जो रूट ए बी होगा ना वो नंबर होगा ये दोनों रेशनल नंबर के बीच का। ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, तो रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर between two given numbers. A and B are two rational number. Root AB is an irrational number between two given number. जैसे देखो 4 है और 5 है, दो रेशनल नंबर है, तो रूट 4 गुना 5 क्या हो गया रूट 20। ये जो रूट 20 हो गया ना वो इरेशनल नंबर है और ये दोनों के बीच का ही। रूट 16 होता है 4, रूट 25 होता है 5, रूट 16 होता है 4, रूट 25 होता है 5 और रूट 20 का वैल्यू 4.5 आता है, मतलब दोनों के बीच में आएगा। तो ये कुछ थ्योरी था नंबर के बारे में, ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन थे, थेल्स, यूक्लिड, पाइथागोरस, एरिस्टोटल और क्या थे आर्किमिड्स, ये सब ग्रीक के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। कुछ साइंटिस्ट तो एंशिएंट ग्रीक के हैं, बहुत पुराने से, पाइथागोरस, थेल्स, ये सब बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं। ये सब बीसी के, थेल्स 600 बीसी का साइंटिस्ट है, आप लोगों को हम बताए भी थे इलेक्ट्रिसिटी वाले क्लास में। चलिए अब अपना वो चीज पढ़ने जा रहे हैं जिस चीज से सवाल बनेगा। ये बेसिक बात था, ठीक है, ये आपका बेसिक बात था। अब हम वो चीज बताने जा रहे हैं जो आपको सवाल बनेगा। क्या बनेगा? सवाल बनेगा। तो इसको मिटाते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन का मतलब आपको पता है। लेमा क्या होता है? लेमा और एक आएगा एल्गोरिदम। लेमा इट इज ये स्टेटमेंट विच प्रूव अनदर स्टेटमेंट। इसको हम लोग लेमा कहते हैं। लेमा जो होता है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करता है। इसको बोलते हैं लेमा। लेमा वर्ड का मतलब होता है। और एक होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी चीज को अगर दो या दो से अधिक बार प्रयोग कर लिया जाए उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो ये प्रिंसिपल है, जो भी ये है, उसको अगर आप एक बार यूज कीजिएगा तो उसका नाम पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। और अगर इसको एक से अधिक बार प्रयोग कीजिएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार क्वेश्चन में यूज होगा, तब उसको कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या कहेंगे? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है इट इज यूज्ड स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप लेमा को स्टेप बाय स्टेप यूज करोगे उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। कोई डिफिनेशंस नहीं दिए, बस ऐसे ही बताए हैं। तो और लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर दे, उसको हम लोग लेमा कहते हैं। और अगर इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हम यूज करेंगे एक से अधिक बार तो उसको क्या कहेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब बोलोगे सर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? मान लीजिए आप ए नंबर से बी नंबर को डिवाइड किए तो आपको क्यूसेंट मिला, क्यू रिमाइंडर मिला आर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं?
डिविडेंड इसको बोलते हैं क्यूसेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो आपसे कोई बोलेगा अगर आप 2 को 3 से डिवाइड किए तो 2 तिया एक बार में कट गया, 2 हाथ में बचा 1, तो आप इस 3 को क्या लिखते हैं 2 गुना 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई आप +1 ये लिखते हो ना, ये लिखते हो ना। तो यहाँ पे b को क्या लिखोगे a गुना q प्लस r Q के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन R के बारे में हम R को बांध सकते हैं। R को हम बांध सकते हैं कि R का लिमिट क्या होगा, R कहां से कहां के बीच में होगा। तो देखिए जो R होगा वो आपका होगा वेयर R 0 के बड़ा 0 के बराबर बट हमेशा किससे छोटा, b से छोटा। ये जो रिमाइंडर होते हैं वो अब यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आ सकता है। जब आप 2 को भागा दोगे 3 से तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है, सॉरी a से छोटा ना। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे किसी नंबर को तो आप 4 से डिवाइड करोगे, मान लीजिए कोई नंबर है x, उसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, क्यूसेंट का कोई पता नहीं, रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, यही ना आ सकता है। रिमाइंडर कभी 4 आएगा नहीं ना, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, रिमाइंडर या तो 1 आएगा, रिमाइंडर या तो 2 आएगा, रिमाइंडर या तो 3 आएगा, यही ना। तो अगर आप a में b से भागा दिए और आपको क्यूसेंट मिला, q रिमाइंडर मिला r, तो ये r क्या हो सकता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा परंतु a से छोटा। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, a से छोटा होगा, a नहीं होगा। a किसी नंबर में 4 से भागा दिया तो रिमाइंडर 4 हो सकता है कभी क्या, तो किसी रिमाइंडर अगर किसी नंबर में a से भागा दिया तो रिमाइंडर कभी a होगा, जब भी होगा रिमाइंडर वो क्या होगा a से छोटा। इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा स्पेशल बात बता देते, यही हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। b बराबर AQ प्लस R, इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। b बराबर AQ प्लस R वेयर R इक्वल टू, R का क्या होगा 0, R इक्वल टू ग्रेटर देन 0। देखो इसका मतलब हुआ इक्वल टू, इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन। अभी तक आप लोग ऐसा 2 साइन एक साथ यूज नहीं करते थे, आपसे लिखा रहे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसका मतलब क्या समझिएगा कि x जो है वो y के बराबर है और x y के बराबर भी हो सकता है और y से बड़ा भी हो सकता है। 2 कंडीशंस है, ठीक है। इनइक्वालिटीज, मल्टीपल इनइक्वालिटीज है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसमें b से अगर a को b से भागा दिया जाए, a को अगर b से भागा दिया जाए तो मान लीजिए क्यूसेंट q आया, रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं, हमको रिमाइंडर मान लीजिए r मिला, क्यूसेंट r मिला, रिमाइंडर r मिला, क्यूसेंट q मिला, रिमाइंडर r मिला, तो b बराबर क्या लिख सकते हो a गुना q प्लस r। b बराबर क्या लिखिएगा a गुना q प्लस r, ये लिख सकते हैं ना। और r को बांधना है, q कुछ भी हो सकता है, q को हम जज नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा नंबर दोनों क्या है, लेकिन r को बांध सकते हैं बाबू। क्या r, अब जैसे एक बात जान लो, ये a हमेशा b से छोटा ही होगा। अगर हम जनरल डिवाइड करते हैं तो उसमें जो ये नंबर होगा जो होता है डिविडेंड, वो हमेशा छोटा होता है डिवाइडर से, तो जब r a से छोटा तो ऑब्वियसली b से छोटा ही होगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है। r को बांध सकते हैं, r को कैसे बांध सकते हैं, तो क्या बांध सकते हैं r को, r का वैल्यू जो होगा रिमाइंडर क्या होगा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और जिससे डिवाइड किया उससे छोटा हो सकता है। अगर आप कोई नंबर को 3 से भागा दिए तो आपका रिमाइंडर क्या क्या होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है।
ठीक है, अगर आप कोई 7 से डिवाइड किए किसी नंबर में, अगर आप किसी नंबर में 7 से डिवाइड किए तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6, यही ना हो सकता है। अगर 7 से किसी नंबर में भागा देंगे तो या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आ सकता। यानी कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उतना नंबर ऑफ रिमाइंडर मिलता है। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को रिमाइंडर मिलेगा। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 6 को रिमाइंडर मिलेगा, 0 1 2 3 4 5। अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिमाइंडर भी 4 होगा, 0 1 2 3। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस रिमाइंडर को जो लिखे हैं, जनरली जो रिप्रेजेंट किए, इसका कुछ स्पेशल बात बताते हैं जो कि 10th क्लास से बाहर है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाबू यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैक्सिमम सवाल का प्रयोग इसी से बनना है। यहाँ तक कि आज एचसीएफ भी करोगे इस चैप्टर में तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के करोगे। ऐसे जो बचपन में करते थे, एचसीएफ करते थे ना बचपन में, 2 तरीके से, एक था ये जनरल तरीका और एक था इसी को बोलते थे डिवीजन मेथड, और दूसरा तरीका था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, एक होता है इंटरवल। इंटरवल समझते हैं? सुबह 6 बजे हम पढ़ाने गए और 8 बजे आए, तो जो 6 से 8 का जो टाइम था वो 2 घंटे में क्या हुआ? तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का आईआईटी का क्वेश्चन डील हुआ। ठीक है, तो अब 2 घंटे का डील हुआ, तो ये 2 घंटे, ये इंटरवल हो गया, 2 घंटे के इंटरवल में ये। उसी प्रकार जैसे आपने अभी ए को बी से भागा दिया, क्यूसेंट क्यू मिला, रिमाइंडर आर, तो आप बी को क्या लिखोगे? ए क्यू प्लस आर लिखोगे ना। तो आप यहाँ पे आर को बांध दें, आर का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 के बराबर और ए से छोटा। इस चीज को लिखने के लिए एक तरीका बताते हैं। ये आर का इंटरवल है। ठीक है, ये आर का वैल्यू हो सकता है। आर का वैल्यू कहां से कहां हो सकता है? आर का वैल्यू, अगर मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, यहां पे ये वाला वैल्यू ये 0 है और ये ए है, मान लीजिए, दोनों ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है। 0 हो सकता है, ये 0 से पूरा वैल्यू यहां तक हो सकता है ना, पूरा यहां तक, ये नहीं हो सकता, इसको नहीं रंगेंगे। ये आर का लिमिट है, आर का सीमा बांध दिया गया है, इतना से इतना के बीच में होगा, उसी को इंटरवल बोलते हैं। हायर क्लास में आइएगा तो इंटरवल को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, और इसी को मिला दोगे तो एक बार होगा क्लोज ओपन, एक बार ओपन क्लोज, एक बार सिर्फ क्लोज इंटरवल जो ऐसे होगा, जिसका सिंबल ऐसे। एक होगा ओपन इंटरवल जिसको आप ऐसे उल्टा करके या आप छोटा ब्रैकेट दोनों प्रयोग कर सकते हैं। और एक बार क्लोज और ओपन, मतलब एक ब्रैकेट क्लोज का और एक ब्रैकेट ओपन का, ऐसे कीजिए या ऐसे। और एक बार ओपन क्लोज, ओपन क्लोज या ओपन क्लोज ऐसे। अब इसका मतलब समझाते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल यह क्या होता है और इसका इससे क्या संबंध है। सर ये सब हमको क्यों बता रहे हैं? देखो भाई, क्यों बता रहे हैं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा गणित है, तो रॉकेट वाला गणित नहीं है। जैसे देखिए, अगर लिखा कोई x बिलोंग्स, ये समझते हैं ये वर्ड, इसको बोलते हैं मैथ में बिलोंग्स टू। ये एक ग्रीक लेटर है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब तो जानते ही हैं, किससे वो किस फैमिली से आता है। ये एक्चुअली में ग्रीक लेटर है। क्या है? ग्रीक का लेटर है। इसको ग्रीक में पढ़ते हैं इप्सिलन। अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे ना मैथ्स में, सॉरी फिजिक्स में, उसमें भी ये आएगा, देखिएगा फिजिक्स में प्रयोग होगा इप्सिलन, इसको बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। और ये मैथ में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो ऐसे यहाँ कोई लिखे एक्स बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। और लिखे
क्लोज ब्रैकेट ऐसे लिखे हूं, वाई नहीं, एक्स बिलोंग्स टू ब्रैकेट दे दिया 2 4, स्टॉप किया तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंटरवल का। एक्स बिलोंग्स टू 2,4 जैसे कि बात कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू 2,4, इसका मतलब जानते हैं x, ये जैसे 2 है, ये 4 है, ये बॉर्डर 2 हो गया, ये बॉर्डर 4 हो गया। x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। x का वैल्यू 2 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 2 4 के बीच में जो नंबर आते हैं वो भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर यही चीज ऐसे लिखा होता x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4, अगर ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब समझते हैं x 2 नहीं हो सकता है, x 4 नहीं हो सकता है, बस 2 और 4 के बीच का हो सकता है। ये 2 भी इसमें हो सकता था, इसमें 4 भी हो सकता था, परंतु इसमें ना 2 होगा ना 4 होगा, 2 और 4 के बीच का सारा नंबर हो सकता है। यही क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में फर्क है। जैसे देखो यहाँ पे r है ना, r को लिखे हो ना आप 0 से बड़ा, 0 के बराबर, या 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो इसको जैसे r को अगर इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो देखो 0 हो सकता है, यानी क्लोज 0, a ओपन। इसका मतलब हो गया r का वैल्यू 0 हो सकता है, इसलिए क्लोज लगा है, क्योंकि क्लोज में जो लिखा होता है, जो इंड होता है वो भी शामिल होता है, और ओपन में जो इंड होता है वो शामिल नहीं होता है, इंड और स्टार्टिंग दोनों। तो r 0 हो सकता है, तो इसलिए क्लोज लगा है। 0 भी हो सकता है, r का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है, a से छोटा होगा, और a हो सकता है, नहीं ना, a नहीं हो सकता है, a शामिल नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल ऐसे लिखो, या इसको ऐसे लिखो। ओपन इंटरवल का दोनों साइन होता है, ओपन इंटरवल को छोटा ब्रैकेट से, या क्लोज ब्रैकेट का जो क्लोज इंटरवल का जो ब्रैकेट होता है उसका उल्टा होता है। यही हमारा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए जैसे यहां लिखा है, एग्जांपल देते हैं, अगर कोई चीज लिखा है 2,1, इसका मतलब मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू 2,1, मतलब x 2 भी होगा, x 2,4 लिखे, x 4 भी होगा, और x 2 से बड़ा भी होगा, और x 4 से छोटा होगा। ये चारों बात आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, x 2 4, x 2 हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 4 से छोटा। दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे रहता x बिलोंग्स टू 2,4, अगर ऐसे रहता, ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है, x 2 से बड़ा हो सकता है, x 4 बराबर नहीं हो सकता है, x 4 से छोटा हो सकता है। इसको लिखते हैं ऐसे, x 2 हो सकता है, नहीं ना, खाली 2 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, और x 4 से छोटा हो सकता है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। और इन दोनों को मिला दो, एक बार एक क्लोज है, एक ओपन, तो क्लोज ओपन, एक बार ओपन और क्लोज, तो ओपन क्लोज। जैसे भी हम लिखे थे, r का वैल्यू लिखे थे 0 से बड़ा, 0 के बराबर, a से छोटा। देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या है, क्योंकि इक्वल टू भी लगा है, तो क्लोज हो गया, और यहाँ इक्वल टू लगा नहीं, ये ओपन हो गया। ये क्लोज ओपन इंटरवल का राइट है, क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल का पार्ट है। तो इसको लिखोगे अगर आप, तो पहले लिखोगे क्लोज 0, a, और a में कौन सा, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल a के बराबर नहीं हो सकता। ये इंटरवल था, तो हमारा यही यूक्लिड डिवीजन लेमा था, जिसका मीनिंग होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है,
यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, अगर हम a को b से डिवाइड किए, q से q रिमाइंडर r, तो b बराबर a q प्लस r, वेयर r क्या हो गया, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर, a से छोटा, और इसको इंटरवल के रूप में लिखना चाहे तो, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलोगे सर प्रॉब्लम भी है तो कैसे बोले, आप थोड़ी ना सामने पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, अब इस पे कुछ सवाल बनाते हैं। सवाल है, प्रूफ दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form form 2q, and prove that every positive even integer is of the form 2q, or and every odd integer is in the form of the form 2q plus 1। क्वेश्चन को समझिएगा। प्रूफ दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। Prove that every positive even integer is of the form 2q and every odd integer is of the form 2q plus 1। जितने भी आप लोग को याद है इवन नंबर का फॉर्म 2m और ऑड का 2m plus 1, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रूफ करना है इसमें, वहां डायरेक्ट लिख देते हैं। कहता है कि सारा इवन नंबर जो होता है, इवन इंटीजर, ठीक है, वो भी पॉजिटिव, सारा इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10, इवन पॉजिटिव ही होता है, इसको लिख सकते हैं ना 2m, m का वैल्यू 1 हो गया तो 2, m का वैल्यू 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, m का वैल्यू 3 लेंगे तो 6, और ऑड हो गया 1 3 5 7, तो क्या होगा 2m plus 1, m का वैल्यू 0 लोगे तो 1, m का वैल्यू 1 लोगे तो 3, m का वैल्यू 2 लोगे तो 5। इसी को प्रूफ करने के बाद, इस बात को प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं a नंबर है, लेट a b नंबर, हमने a को कोई नंबर मान लिया, a is divided by 2, a को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 को a से डिवाइड कर दिए तो हमारा क्यूसेंट मान लो q मिलेगा और रिमाइंडर r। ये r क्या हो सकता है,
अभी ना बताए थे आर क्या हो सकता है, 0 से बराबर, 0 से बड़ा और 2 से छोटा। तो अगर 2 से डिवाइड किए हो तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, क्या लिखोगे 0,2 ओपन इंटरवल, यानी r बराबर 1,2, r बराबर 1,2। अगर हम a को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 और 2। ठीक है, केस 1 हमारे पास 2 रिमाइंडर 2 केस, जितना रिमाइंडर उतना केस बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला केस 1 वेयर r बराबर 0 और 1 जी, 0 और 1। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 और 1 ना, 0 और 1। तो r हमारा पहले 0। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लिख सकते हैं इसको, a बराबर 2q प्लस r लिख सकते हैं ना, ये लिखिएगा ना, वेयर r का वैल्यू कितना, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 2 से छोटा। ठीक है, तो अभी r का केस 1 बना रहे हैं ना, केस 1 में। ठीक है, काम कीजिए इसको, अभी रन दीजिए। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a बराबर कितना 2q प्लस r, वेयर a r का वैल्यू 0 और 1 होगा। r का वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 2 से छोटा, r का वैल्यू 0 और 1 होगा। ठीक है, आई इधर, यानी हमारे पास r का क्या वैल्यू, 2 वैल्यू, 2 केस बनाते हैं। केस 1 व्हेन r बराबर 0, a बराबर क्या था 2q प्लस r, तो r का वैल्यू 0, तो a बराबर क्या हो गया 2q, a बराबर क्या हो गया 2q, a बराबर क्या हो गया 2q। देखिए तो 2 जो है, ये जो a है हैज अ फैक्टर ऑफ 2, है ना। a बराबर 2q, a बराबर 2q मतलब 2 जो है वो a का फैक्टर है। a has a factor of 2 for all real value of q। q का कुछ भी वैल्यू लो, q का वैल्यू 1 लोगे a बराबर 2 आएगा, q का वैल्यू 2 लोगे a बराबर क्या आएगा 4 आएगा। a बराबर 2q, तो q का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 आएगा, q का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 4 आएगा, 3 लेंगे तो 6। तो a का वैल्यू क्या आएगा 2 4 6, तो वो सब क्या है, a का वैल्यू जो 2 4 6 है तो वो 2 क्या है, सबका फैक्टर है ना, 2 क्या है फैक्टर। तो a हैज अ फैक्टर ऑफ 2, 2 क्या होगा सबका फैक्टर होगा। तो जब 2 का फैक्टर होगा तो उस वक्त a क्या हो गया इवन, a क्या हो गया इवन, क्योंकि जो नंबर का फैक्टर 2 होता है उसको इवन कहते हैं। तो a इज इवन। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और केस 2 लोगे, a बराबर 2q, यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 1, तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, ये 2 का फैक्टर नहीं ना है, 1 बच जा रहा है। a हैज नॉट ए फैक्टर, a का फैक्टर 2 नहीं, a हैज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ q। तो a क्या हो गया यहाँ पे a बराबर 2q इज इवन, और यहाँ a बराबर 2q प्लस 1 इज ऑड। ये हो गया 2, ये क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया ना। तो लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2 we get every even positive integer
आर इन द फॉर्म 2m, सॉरी 2q है ना, 2q, एंड every odd positive integer are in the form 2q plus 1। बस सिंपल सा यही है क्वेश्चन, ऐसे प्रूफ करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। जितना आपके पास रिमाइंडर होगा उतना केस लेके बनाइए, हर केस में देखिए कौन फैक्टर, अगर 2 फैक्टर है नंबर का तो इवन, नहीं है तो ऑड। ये जनरली क्वेश्चन होगी। अगले लेक्चर में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का पूरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए।